तो आज अपनी YouTube परिवार के सदस्य आ रखे हैं अंकल जी। आज अंकल जी ने भाई साहब यहाँ का पता कर ही लिया आज है। अंकल जी ने आज कसम खा रही थी कि आज पता करके रखूंगा आज, क्योंकि अंकल जी इन गलियों में कई बार इन्होंने काम कर रखा है। बाकी अंकल जी आ रखे हैं पिताजी का हाल चाल जानने के लिए। बाकी अंकल जी का स्वागत सबसे पहले गर्मा गर्म चाय से होगा। वैसे तो यहाँ गर्म है बहुत ज्यादा, पानी पी लिया मैंने। हाँ, थोड़ा इंजन ठंडा होगा फिर गर्म होगा। कोई बात नहीं, आदत पड़ी है। तो देखिए जी, हर कोई आज के समय में परेशान है। मैं बोल रहा हूँ ना कि कोई अपना नहीं होता। सेम अंकल जी ने वही कहानी सुनाई है कि परिस्थिति के अनुसार लड़ना पड़ता है। भगवान हर किसी को अच्छे दिन दिखाता है, बुरा वक्त भी आता है तो अच्छे वक्त भी आता है। तो अंकल जी ने सेम वही स्टोरी बताई कि तुम्हारे साथ है, सेम हमारे साथ भी वही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आशीर्वाद चाहिए आपका। ठीक है ठीक है। बाकी बहुत अच्छा लगा अंकल जी ने ऐसी ऐसी बात बताई कि हमें काफी कुछ सीखने को मिला। और बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, आप हमारे साथ में आए, हौसला बढ़ाया आपने। आपको देख के पिताजी का आधा खून बढ़ गया भाई। दुख सुख में काम आए। सही बात है, तो यही है, उत्साह बढ़ाना एक बहुत बड़ी चीज है। सही बात है। बेचारे कहाँ से कहाँ जो है पूछते पूछते आए यहाँ। सही बात है, सही बात है। ये बहुत बड़ा। अरे अपने लोग आज फोन नहीं उठा रहे, आप इतने दूर से यहाँ मिलने आ गए इस गर्मी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए जी, आज की जो ब्लॉग की शुरुआत है बाहर हाईवे से हो रही है और मस्त करके पिताजी और अनीता के साथ हो रही है। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त और उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बागुड़ा और स्वागत करता हूँ आपका आज के ब्लॉग में। तो मौसम की बात किया तो चारों तरफ लगभग बादल लगे हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ ये नहीं बोल सकता हूँ कि ठंडी हवाएं चल रही है। यहाँ गर्म उमस चल रही है। क्यों बापे? एक बात बताओ बेटा, हाँ जब यहाँ पर है ना हाँ, तो यहाँ से पहाड़ों की ठंडी हवाओं की याद आ रही। सही बात है। और उनके लिए भी सैल्यूट है भाई, जो ऐसे शहरों में रहते हैं बेचारे, यानी कि 2 रुपए कमाने के लिए इस गर्मी को भी झेलना पड़ता है। तो आप लोगों के लिए सैल्यूट है भाई साहब। तो जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे यहाँ पे देखो एक बिल्ली मर रही है और न जाने कब से मर रही है और उसका ऐसे लगभग पूरे बाल ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तो यही हाल कोरोना काल में इंसान का हो रहा था, यानी कि डेड बॉडी पे कोई हाथ भी नहीं लगा रहा था। और बिल्ली की कहानी तो हमने बचपन में पढ़ी है कि अगर कोई बिल्ली को मारता तो 100 तोला दान देना पड़ता है सोना। लेकिन यहाँ तो भाई साहब नॉर्मल है, इनको मारो कुछ मारो, यहाँ कोई वैल्यू नहीं किसी की। और सामने आसमान की तरफ देखो, हर 2-3 मिनट बाद कोई ना कोई जहाज उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको देख के मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा डर लगता है। यानी कि हर किसी का ड्रीम होता है कि मैं जहाज पे बैठूं, लेकिन मेरा ड्रीम है कि मैं कभी ना बैठूं। पता नहीं क्यों ऐसा डर है मेरे अंदर। तो अभी तक धूप नहीं थी तो उमस हो रही थी। जैसे सूर्यदेव बाहर निकले बादलों के बीच से तो ऐसा लग रहा जैसे ज्वालामुखी फट गया हो। और पिछले 2 महीने पहले जब मैं आया था तो इसी धूप के लिए मैं तरस रहा था, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि ये धूप ना आया। यही फर्क होता है, समय समय की बात होती है। समय पे हर किसी की वैल्यू होती है। ठंड में सूर्यदेव की वैल्यू है तो गर्मियों में बारिश की वैल्यू है। आज हम हाईवे पे घूमने आ रखे हैं तो हमने सोचा कमरे में बोर हो गए, तो अनीता भी बोर हो रही थी। तो पिताजी को भी डॉक्टर ने बोल रखा थोड़ा चलने की प्रैक्टिस करते रहो आप, क्योंकि चलने से भी आधे ज्यादा बीमारी खत्म हो जाती है। तो इसीलिए आज हम तीनों आ रखे, कमरे पे कोई है नहीं। मैं कहा चलो थोड़ा हाईवे पे घूम लेते हैं, लेकिन यहाँ हाईवे पे भी डर लग रहा घूमने में। भले हम किनारे पे घूम रहे, लेकिन जो गाड़ियों का हल्ला हो रहा है उससे भी कान फट रहे भाई। कैसा लग रहा बा? यहाँ तो मदली और बिंदु निकालने के लिए तो है नहीं कहीं। है बापे? यहाँ तो गर्मी है भाई, और कुछ नहीं है। गर्मी तो है हाँ, लेकिन चलो एक जैसे अनीता है ना, हाँ एक नया एक्सपीरियंस है। हाँ, अनीता के लिए नया एक्सपीरियंस है भाई। जैसे बाहर आई है तो कैसे रहन सहन, हाँ कैसा यहाँ पर रहते हैं, है ना। हाँ, एक मतलब एक खुल जाता है इंसान। सही बात है, सही बात है। अनीता के लिए सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है यहाँ की गर्मी को शूट करना है। अब देखो हम बाहर भी चल रहे हैं, लेकिन भाषा इतना पसीना बह रहा है ना, अभी क्या बताएं। इतना पसीना तो कभी काम करते हुए नहीं बहा मेरा, जितना यहाँ घूमने से बह रहा है। तो भाई साहब जैसी जैसी धीरे धीरे और गर्मी बढ़ेगी वैसी वैसी यहाँ घूमने का तो नाम ही मत लो। अपने कमरे में रहो, पंखा या एसी चलाते रहो। तो ठीक बत्ती को क्रॉस करने के बाद एक जूस वाली ठेली है, तो थोड़ा जूस भी पी लेते हैं आगे। लेकिन सबसे पहले ये बत्ती क्रॉस करनी पड़ेगी। यहाँ देखो भाई इतने सारे कबूतर इस हाई टेंशन तार पे बैठ रखे हैं। चल चल अंता, चल चल, यहाँ पीस लेंगे तेरे को, चल। ओ भाई साहब कितने सारे कबूतर बैठ रखे भाई यहाँ। देखो भाई पेट के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अरे उड़ गए उड़ गए। जैसे ही कबूतर उड़े इतनी हवा चली ना, आराम मिल गया नहीं। ओ भाई साहब 3 गिलास मीडियम मिक्स जूस। तो चलिए जी थोड़ा जूस भी पी लेते हैं अब। तो पिताजी के अंदर अभी बहुत वीकनेस है, क्योंकि ज्यादा खड़े नहीं रह पा रहे हैं। बापे कितनी गर्मी लग रही है। गर्मी तो है, पसीना बहुत आ रहा है। पसीना आ रहा है बिना बात का। गर्मी से उतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब उमस भी चलती है, यानी कि गर्मी में जो पेट्रोल वाला काम करती है वो करती है उमस, इतनी भयंकर हो रही है। यानी कि पहाड़ों में तो ठंडी हवाएं चलती है, लेकिन यहाँ गर्म लू चलती है। ऐसा लग रहा? अच्छा लग रहा है इसको तो अच्छा लगेगा, पहली बार आ रही है। हाँ जी, कैसा हो रहा है? मस्त। हाँ तो चाय लीजिए गर्मा गर्म, ओ सॉरी, तो चाय लीजिए ठंडा ठंडा जूस भी पी लिया है। जूस पी के जो है ना
ठंडा कहाँ गई नहीं, शरीर में जान आ गई पिताजी के भी। अब पिताजी को ले जा रहे नाई के पास, तो पिताजी ने पहले दाढ़ी बनानी है, वो भी बनवा लेते हैं जरा। तो इस बार पिताजी बोल रहे हैं जो फैशन है पूरी साफ करते बंदे। हाँ चलो फिर। ठीक सामने मकान के आगे देखिए फूलों की क्यारी कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। ठीक वहाँ से और यहाँ तक फूल ही फूल उगा रखे हैं, काफी खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि फ्लावर लवर होते हैं, एनिमल लवर होते हैं, और मैं हूँ चाय लवर। मतलब जूस पीने के बाद आराम नहीं मिला मुझे, लेकिन चाय मिलती और आराम आता भी। ठीक सामने देखिए कुत्ता भौंक रहा है, और ज्यादा वो अनिता को देख के भौंक रहा है। शेरू नहीं है वो, देख लो उसमें हड्डी नहीं, लेकिन उसमें दांत खतरनाक है। मट रहा उसको तो मट रहा है राम। पहले वो बेचारा गर्मी झेल रहा, ऊपर से तू उसको परेशान कर रही। एक्चुअली क्या हो रहा है कि मुझे और अनिता को इसलिए ज्यादा गर्म लग रहा है क्योंकि हमने काली टी शर्ट पहन रखी है। क्यों? हाँ। तो फाइनली हम पहुंच गए नाई वाली दुकान पे। तो अभी तो वहाँ पर कस्टमर आ रखे हैं और हम धूप की छांव में अभी खड़े हो रखे हैं। धूप की छांव से जैसे बाहर जा रही इतनी गर्मी हो रही है ना। कितनी गर्मी हो रही? बहुत ज्यादा भयंकर पसीना आ रहा भाई। एक्चुअली ये पसीना जो आ रहा है उमस के कारण आ रहा है। चलिए जी फाइनली पिताजी का नंबर आ गया दाढ़ी बनाने का, और हम तो पेड़ की छांव में अभी खड़े हो रखे हैं यहाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। हैं? कैसे हो रही गर्मी ने? अब फूल भी ला दे इसने वहाँ से तोड़ के। ए बाबा बार बार फोटो, झाड़ी में भी देख रही वहाँ भी फोटो खींचो बोली इसकी। तो देखिए जी अपने पेट और बाल बच्चे पालने के लिए क्या नहीं करना पड़ता है। एक सैल्यूट तो भाई साहब नाइयों के लिए भी है, जो बेचारे एक कुर्सी लगा रखी इस धूप में, ऊपर से एक तिरपाल लगा रखा है और एक शीशा लगा रखा वहाँ पे, तब जाके 2 रुपए कमाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतनी कड़कदार धूप में। तो देखिए जी पेड़ हमें प्राणवायु ऑक्सीजन तो देते हैं और साथ साथ हमारी बहुत सारी मदद करते हैं। तो मैंने अभी जो सामने नाई भाई साहब है इनको पूछा कि जब गर्मी पड़ती है बहुत ज्यादा मई जून में, तो उस टाइम आप क्या व्यवस्था करते हो यहाँ पे? तो इन्होंने बताया कि ये जो पेड़ है ये सूख गया है, पहले इसकी छांव में आते थे यहाँ पे, और ठीक वहाँ पे भी एक पेड़ था वो भी इस बार काट दिया किसी ने। तो इन दोनों पेड़ की पहले यहाँ पे छांव होती थी, फिर इनको कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन इस बार ये पेड़ भी सूख गया और वो भी किसी ने काट दिया। बोल रहे हैं कि इस बार बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो इसीलिए बोलते हैं पेड़ हमारे परम मित्र भी होते हैं। क्यों? सही बोला? हाँ है। जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पे है चौराहा, यानी कि लाल बत्ती भी जल रही है तो गाड़ियाँ रुक रही है। तो मैंने अनिता के सामने एक शर्त रखी कि देख तो कैमरा पकड़, मैं नाचूंगा यहाँ पे और सब लोग मेरे पे देखेंगे, ठीक है? देख रहे हैं अभी भी देख रहे हैं लोग ने। अब मैं डांस करूँगा यहाँ पे, टंग 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 ले पकड़ तू, देख तो अभी चैलेंज एक्सेप्ट है मेरे को। देखा कॉन्फिडेंस मांगता है, कॉन्फिडेंस। देखा नहीं था कैसे नाचा मैं वहाँ पे भी, पब्लिक रिएक्शन ने। वहाँ पे मैं वहाँ पे डांस कर रहा था मस्त करके, पिताजी यहाँ पे दाढ़ी बनवा रहे, मैं वहाँ पे डांस कर रहा हूँ और अनिता यहाँ शूट कर रही मेरा है। क्या हो नाचो अभी? हाँ तो चाहती है भाई, लोग मेरे को पागल घोषित करते हैं। इसको मजा आ रहा है जब मैं नाच रहा था वहाँ पे। बार बार चैलेंज एक्सेप्ट करना भी घातक होता है। तूने एक बार चैलेंज दिया मेरे को, बस एक बार बहुत है अब, ठीक है? कुछ जो थोड़ा बहुत इज्जत बची हुई अगली बार बेचूंगा, ठीक है? तो भाई साहब आप कहाँ से हो? बिहार से हो आप? तो वो गाना नहीं है दिल वालों का दिल का करार लूटने में आए यूपी बिहार लूटने, सही में लूटा क्या उसने बिहार? अच्छा पता चला उसको कौन थी वो लूटने वाली? चलो ठीक है ठीक है ठीक है। तो लगभग 2 बजने वाले और हम कमरे पे भी आ गए हैं, और बापे का नया लुक देखो। अरे वाह टन सा आ गया, मजा आ गया। ये जो है ना जो सफेद वो था, हाँ क्या दाढ़ी थी जो, हाँ थोड़ी सफेद दाढ़ी उतार के जो स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, वैसे हमने वो दाढ़ी भी उतार दी। जवान हो रहे हो। जवान तो क्या है पर चलो सही बात बिल्कुल 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 सही है। तो चलिए जी हमारे फैमिली मेंबर भी आ गए हैं और एक बार फिर से मुलाकात हो रही है। भाई साहब क्या हाल है? बहुत बढ़िया भाई जी, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बस हम अंकल जी से मिलने आए थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी चलिए जी विदाई का समय आ गया है। बाकी बहुत अच्छा लगा भाई साहब, यानी कि पूरे अपने फैमिली मेंबर है। इन्होंने पिताजी से भी बात करवाई, अपने बच्चे की, अपनी बेटी से भी बात करवाई। वो भी हमारे ब्लॉग देखते हैं तो उनको फिक्र थी पिताजी की, लेकिन बहुत अच्छा लगा भाई। ये तो अपनापन होता है। तो बाकी चलिए जी सुबह भी अंकल जी आए थे, बाकी अभी ये भाई साहब आए हैं। तो ये पिछली बार भी आए थे मेरे से मिलने, काफी अच्छा लगा इनसे मिलके। बाबे कैसा लगा? बहुत सुंदर, मजा आ गया नहीं? बहुत मजा। क्या इन लोगों को देख के ये हो रहा है कि वास्तविक हमारी यूट्यूब जो फैमिली है वास्तविक और हो ना हो, लेकिन इन लोगों की दुआ जो है बहुत काम आ रही है। सही बात है। और यही अपने हैं, देखो ना इतने दूर से मिलने आ रहे हैं, जो है वास्तविक पता कर करके जो है सही बात यहाँ पर आ रहे हैं, है ना?
और फिर भी पूछ रहे हैं कि अंकल जी कैसे हैं, आप स्वस्थ रहो, इसी में हमारी खुशी है। तो बहुत खुशी होती है। आधा से ज़्यादा जो है मन गदगद हो जाता है और आधा से ज़्यादा बीमारी कट जाती है। सही बात है, सही बात है। थोड़ी देर पहले हमारे विनीत भाई साहब भी आए हैं और ये अंदर ही छुपे हुए तब से यार। भाई साहब यार भूख लग गई यार इनको। अरे यार खाना बना रही है अनीता, ठीक है, टेंशन ना लो आप, पूरा प्रेशर खाली कर देना इस बार। विनीत भाई जैसे सेंटर से आए उनको भयंकर भूख लगी तो अनीता ने इनके लिए गर्मा गर्म खाना बना दिया है। देखो भाई बहन होने का यही फायदा है। हाँ नहीं तो मैगी पे जिंदे होते हैं यहाँ। विनीत भाई हो गया, जियाज हो गया, हेमंत भाई, इनका तो ये है कि जैसी भूख लगी मैगी बनाओ सो जाओ। लेकिन अनीता ने 15-20 मिनट में तुरंत खाना बना देने। बना बनाया खाना मिल रहा है और एकदम बढ़िया, सही बात है, पौष्टिक खाना। हाँ तो विनीत भाई खाना कैसा हो रहा? बहुत अच्छी बन रही है भाई, एकदम मजा आ गया? बहुत बढ़िया। अरे चलो ठीक है। तो यहाँ विनीत भाई खा रहे हैं खाना और यहाँ बापे भी खा रहे हैं खाना। बापे खाओ, खूब खाओ, ठीक है। आज पिताजी चावल भी खा रहे हैं, वैसे तो कल तक रोटी खा रहे थे लेकिन आज बोल दिया डॉक्टर ने कि चावल भी खा लो। क्यों बापे? और बाकी भाई साहब अनीता लगी है सबकी खातिरदारी करने पे। अंदर विनीत भैया को पूछ रहे, यहाँ पिताजी को पूछ रही है। थैंक यू। तो चलिए अनीता ने मेरे लिए भी गर्मा गर्म खाना ला दिया है तो मैं भी गर्मा गर्म टेस्ट खाने का आनंद लेता हूँ। और विनीत भाई तो भाई साहब लगे हैं एक तरफा खाने पे, है भाई साहब? है, अगर अनीता नहीं होती तो वही था फिर 2 रुपए की क्या हो, 2 मिनट में मैगी है। चलो ठीक है, ठीक है। तो चलिए जब टेस्टी खाने का आनंद लेते हैं। और आज के खाने में अरहर की दाल और बड़ी की सब्जी और गर्मा गर्म चावल, मस्त अभी ठंडी ठंडी दही। बाकी चलिए जी, सबको खाना खिलाने के बाद अनीता अब खाना खा रही है और लगभग 3:30 बज गए। अब जाके हमारे भाई साहब भी आ गए हैं। आइए 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 आइए, स्वागत है आपका, स्वागत है, स्वागत है, आइए। ओहो थक हार के भाई साहब, हॉस्पिटल में इतने सारे पेशेंट का MRI CT स्कैन करने के बाद है अब लगे होगी भूख। थोड़ा बहुत, अरे ज़्यादा लगे यार। विनीत भाई तो चिल्लाने लगे थे भूख के मारे। हाँ अरे भूख क्या क्या करवाती है भाई। भूख लगी भाई को, भाई सेंटर से भाग गया। और बापे यहाँ पे आराम कर रहे हैं मस्त करके, है। चलो ठीक है। आज चमक लग रही बापे चेहरे पे, माँ कसम। चावल खा लिया आज मत चलाना रात को। तो समय लगभग 6 बजने वाली शाम की और यहाँ विनीत भाई लगे हैं पढ़ाई करने पे और बाकी हेमंत भाई बैठे हैं। अरे भाई ये भी मैं इसके साथ पढ़ाई करता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या करनी है इसको, आज एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और बायोलॉजी सब सिखाता हूँ। हाँ सही बात है, सही। अच्छा विनीत भाई एक बार बताओ, किसी ने कमेंट किया था कि विनीत भाई किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो और 30 तारीख को किस चीज़ का एग्जाम है, बता दो भाई साहब। अभी ये लोग समझ जाएंगे, मैं एग्जाम दिखा देता हूँ। हाँ इन लोगों को मुँह से नहीं बोलना बस। फिर कमेंट करना कि हाँ। किस चीज़ की पढ़ाई है। सही बात है भाई, इतनी मोटी किताबें एक ही चीज़ की हो सकती हैं। सही बात। दिखा क्या रहा है, ये दिखाओ इन लोगों को सबको, ये देखो पूरा मतलब इंसान का जो भी अंदर का पार्ट है सबकी पढ़ाई है। मैकेनिक बनना है मुझे इंसान। अच्छा तो विनीत भाई बन रहे हैं इंसान के मैकेनिक हैं। ये लोग मेरी इज्जत नहीं कर रहे हैं, पर आप लोग सब करोगे जब मैं सर्जरी क्या करूंगा। ये तो भाई सर्जरी की पढ़ाई कर रहे हैं भाई साहब। ये तो मुझे गालियाँ ही देते हैं। अरे नहीं मजा करते हैं, मजा करते हैं। बाकी चाय लीजिए, अनीता ने गर्मा गर्म चाय ला दी और भी बड़े बड़े गिलास। बहुत बहुत धन्यवाद जी भाई साहब। लो भाई साहब, छोटे क्लास में ना भाई साहब, ना शरीर बड़ा है भाई साहब, ऐसा नहीं होता पढ़ाई कर रहा है, बड़ा गिलास ले भाई साहब। वो छोटा ही पड़ेगा जिस हिसाब से पढ़ाई हो रही है। इंसान का मैकेनिक बनना है आपको। लो भाई साहब, बनी तो किडनी विडनी भी मत ना बेच दे तो एक की दूसरे को, दूसरे की तीसरे पे। मुझे वाला डॉक्टर नहीं बनना। चलो ठीक है ठीक है।